ये अभी आपको लॉलीपॉप देंगे। जैसे अभी लॉलीपॉप दे दिया एक तो कि 100 रुपया सिलेंडर सस्ता, आप लोग खुश हो गए। लेकिन ये तो सोचो 1000 रुपया महंगा किसने किया था? 1000 महंगा करके 100 सस्ता, खुश। ये आपके साथ करता है मोदी। देखो 5 साल आपको लूटता है और 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर देता है। हम कहते हैं ये बंदा बड़ा अच्छा है जी, जो मर्जी है जी 100 रुपया सिलेंडर। अरे इन लॉलीपॉप में मत आना, इन जुमलों में मत आना। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी। शर्त लगा लो आप तो चाय वाले लोग हो। आप तो चाय भी नहीं बनानी आती होगी। झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला, पता नहीं कहां कहां से। जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी। भाई जब मुख्यमंत्री के अपने प्राइवेट स्कूल होंगे वो सरकारी स्कूलों को क्यों ठीक करेगा? भाई क्यों करेगा वो? अगर मुख्यमंत्री की अपनी ट्रांसपोर्ट होगी वो सरकारी बसों को क्यों चलने देगा? भाई अगर मुख्यमंत्री खुद ही जमीन खरीदने और बेचने का काम करता है वो किसी का और का काम क्यों चलने देगा? भाई अच्छा परिवार था, लड़की लाडली थी कि बहुत अच्छी शादी करेंगे, उसके लिए सामान तैयार किया, बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े टीवी, बड़े बड़े गहने, चांदी सोने के जेवर सब बनवा लिया। कल बारात आनी थी, आज शाम को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। डाकू आए ट्रक लेके, लड़की के पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया। अब सोचना, ये देखना कि कैसे लॉलीपॉप देते हैं आपको। और बाद में बंद कर दिया तो सारा सामान, सोफे, टीवी सब ट्रक में लगा। चलने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, लड़की का परिवार किस कमरे में बंद है? खोलो। अंदर जाके बोले, किस लड़के की शादी है? एक लड़की बेचारी उठी, जी मेरी शादी। डाकू ने अपने हाथ जेब में डाले, 100 रुपया उसको शगन दे दिया। बेटा तेरी जिंदगी बहुत तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, तू जिए, बुढ़ सुहागन होवे, बहुत बहुत मुबारक बेटा। ये कह के वो चले गए अपना ट्रक लेके। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब लड़की के परिवार का एक भी बंदा पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं हो रहा था। कहते जी जो मर्जी है लूट के जो मर्जी ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगन दे गए। भाई अब पंजाब में भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं माता पिता के। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। तो भाई साहब मुझे ये बताइए, मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री की पत्नी के प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, एयरपोर्ट पे ऐड लगी हुई थी। अब जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी। भाई जब मुख्यमंत्री के अपने प्राइवेट स्कूल होंगे वो सरकारी स्कूलों को क्यों ठीक करेगा? भाई क्यों करेगा वो? अगर मुख्यमंत्री की अपनी ट्रांसपोर्ट होगी वो सरकारी बसों को क्यों चलने देगा? भाई अगर मुख्यमंत्री खुद ही जमीन खरीदने और बेचने का काम करता है वो किसी का और का काम क्यों चलने देगा? भाई अगर मुख्यमंत्री का अपना ही टीवी चैनल है उस पर तो तारीफ ही होगी। भाई साहब ये टीवी वाले में उनका तो नहीं है ना, उनका तो नहीं है कोई कैमरा है, दिखा देना।
मुख्यमंत्री के अपने चैनल हैं जी भाई साहब, तो कौन दिखाए, कहां दिखे, कहां क्या करेंगे हम। ये चल रहा है। चाय बागान का एरिया है, चाय बागान का एरिया है, 250 रुपए दिहाड़ी है, 250 रुपए दिहाड़ी है आम आदमी पार्टी की। आप झाड़ू का बटन दबाना, 450 दिहाड़ी करके दिखाएंगे आपको। मैं 500 नहीं कह रहा, मैं 400 भी नहीं कह रहा, जितनी मैं कर सकता हूं। मेरे केजरीवाल, मेरे जो प्रधान हैं, उन्होंने कहा वादा वही करना जो पूरा कर सकते हो। मैं 500 भी कह सकता था, मैं 400 भी कह सकता, लेकिन 450 तो पक्का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो माटी का पट्टा, माटी पट्टा नहीं मिल रहा है भाई। माटी हमारी है, पट्टा हमें मिलना चाहिए। आदिवासियों के 3 ज हैं, जल, जंगल, जमीन, उनको वो 3 नहीं मिल रहे, आपको माटी पट्टा नहीं मिल रहा। आम आदमी पार्टी को आने दो, माटी पट्टा आपका हक है, आप कानून बनाएं।